नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है बारब्रिक। बारब्रिक को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया इसका बार बार। निमोनिक्स, वो मुझे बार बार गाली दिए जा रहा है, मतलब कि वह बहुत ही असभ्य है। तो बारब्रिक का मतलब क्या हुआ? असभ्य। बारब्रिक का मतलब क्या हुआ? असभ्य। कीवर्ड हमने इसका बनाया बार बार, और अगर आप कोई बार बार गाली देगा मतलब कि वो बहुत ही असभ्य है, गंवार है। ठीक है। एक हमने वर्ड इससे पहले याद किया था बूर, BOOR, बूर। बूर का मतलब भी हमने असभ्य बताया था, तो वो उसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है। अनसिविलाइज्ड, बारबरिक, बूर, अनसिविलाइज्ड, सैवेज। सैवेज का मतलब मैंने क्रूर बताया था आपको। ब्रूटल, क्रूअल। ठीक है। ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रूस, RUSE, रूस। रूस को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया री, मतलब दोबारा, और यूज़। एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करके फिर दे दी जाए, आपके साथ तो छल ही हो रहा है, तो रूस का मतलब क्या हो गया? छल। इसके साथ निमोनिक्स में भी यही बात है। उसने यूज़ की हुई चीज़ मुझे दोबारा दे दी, मतलब कि मेरे साथ छल किया। ठीक है। रूस का मतलब क्या हुआ? दोबारा यूज़ करी हुई चीज़ मेरे को दे दी, यानी कि मेरे साथ छल किया। छल, ट्रिक की, आर्टिफाइस। अगला वर्ड है हमारे पास कैज। कैज को कैसे याद करेंगे? कैद से हमने बनाया कैद, CAD से हमने बनाया कैद। और निमोनिक्स, अगर किसी को कैद कर लिया जाए तो वो भीगे तो मांगता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तो कैद का मतलब क्या हो गया? बैग, भीख मांगना। ठीक है। स्क्राउंज, इसको बोलते हैं स्क्राउंज और मूच। ठीक है। स्क्राउंज और मूच को मतलब है भीख मांगना, कैज। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन। इन का मतलब होता है सराय, यानी कि होटल। ये याद रहेगा आपको। फ्लेक्सिबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको याद होगा। अगला वर्ड है हमारे पास बैंटर। बैंटर को कैसे याद करेंगे? बैंटर, बैंटर से एक वर्ड याद आता है हमें, संता बंता। बैंट से बना है बंता और संता। आप देखते थे ना, पहले अखबार में चुटकुले आते थे संता बंता के, वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते थे, है ना? तो बैंटर का मतलब क्या हुआ? मजाक उड़ाना। ठीक, जोक। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास टर्बुलेंट। टर्बुलेंट को कैसे याद करेंगे? टर्बुलेंट को याद करने की कोशिश करते हैं। टर्बो, कीवर्ड इसका बना है टर्बो। निमोनिक्स, टर्बो ट्रक जब सड़क पर चलता है तो अशांति ही क्रिएट करता है। ठीक है। टर्बुलेंट मतलब अशांति। तो चलिए इसके सिनोनियम से याद करने की कोशिश करते हैं। टर्बुलेंट, जब टर्बो ट्रक बनता है तो ये तो हो गया अशांति। एक अपरोर बताया था, रोड के ऊपर शोरगुल है, अपरोर हो जाएगा, टुमुल्ट हो जाएगा। ठीक है। अपरोर, टुमुल्ट। एक और होता है, वो होता है कम, ऐसे होता है ऐसे कुछ करके, जैसे कि कमोडियस। ठीक है। वो शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पर आप अभी ये याद रखें कि टर्बुलेंट का मतलब हो गया अशांत। टर्बो ट्रक जब सड़क पर चलता है तो अशांति करता है। इससे हमने क्या क्या सिनोनिम इसके? इसके हो गया टुमुल्ट, अपरोर। ठीक है। वोइलेंट, वाइल्ड। ये याद रखिएगा आप। डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? एक आपने वर्ड देखा होगा अडेप्ट, ADEPT। अडेप्ट मतलब होता है दक्ष। ठीक है, दक्ष। और डेक्सटेरिटी का मतलब हो गया दक्षता। इसका कीवर्ड हो गया, डेक्स्ट से हमने बनाया दक्षता थी। दक्षता थी, उसने तभी अपने दम पर किसी भी काम को कर लेता था। उसके पास दक्षता थी, यानी कि कैपेबिलिटी थी, स्किल्स थी। एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस का मतलब भी दक्षता होती है। एबिलिटी, एबिलिटी के साथ एक और होती है कैलिबर। कैलिबर को क्या बोलते हैं? एबिलिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है। तो इससे हमने कितने वर्ड याद कर लिए? डेक्सटेरिटी, एड्रोइटनेस, स्किल, एबिलिटी, कैलिबर, कैपेबिलिटी। ठीक है।
तो 7-8 वर्ड याद हो गए। एक वर्ड से हमें डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी यानी कि दक्षता। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास कोल्यूड। कोल्यूड क्या है? कोल्यूड। कोल्यूड को कैसे याद करेंगे? निमोनिक कल लड़े। ठीक है, वो दोनों भाई कल बुरी तरह से लड़े क्योंकि किसी ने उनके बीच में अच्छी खासी साठगांठ पैदा कर दी। साठगांठ पता क्या होता है? साठगांठ यानी कि एक तरह से थोड़ी लड़ाई टाइप, ईर्ष्या टाइप। ठीक है, कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब हो जाएगा कॉन्स, जैसे ये वर्ड है कॉन्स्पायर, और आपने सुना होगा जैसे कॉन्स्पिरेसी, ये वर्ड बना है कॉन्स्पिरेसी से। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। ठीक है, एक वर्ड होता है कबैल, CABAL, कबैल। कबैल का मतलब भी षड्यंत्र होता है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंट्रिग्यू, इंट्रिग्यू एक वर्ड है इंट्रिग्यू। तो हमने कितने वर्ड याद कर लिए? कोल्यूड, COLLUD, COLLUDE, कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब सांठगांठ। कल लड़े थे उनके बीच में, यानी कि सांठगांठ पैदा कर दी थी किसी ने। तो कोल्यूड का मतलब सांठगांठ यानी कि थोड़ी ईर्ष्या टाइप। कॉन्स्पायर, इंटरव्यू, कबैल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आइडोलेंट, नहीं सॉरी, इंडोलेंट। आइडोलेंट अलग होता है, इंडोलेंट अलग होता है। इंडोलेंट, इंडोलेंट को कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया इसका इन डोली। डोली नहीं है तो जो शादी वगैरह में लड़कियों के लिए होती है। निमोनिस हो गया, पुराने ज़माने की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा आलसी होती थी क्योंकि उनके शादी के समय डोली में बैठाकर ले जाया जाता था। ये तो बस याद करने की एक ट्रिक है, वैसे इसका कोई रियल में इसका कोई असली मतलब नहीं है। तो इंडोलेंट, इंडोलेंट को हमने कैसे याद किया? इन डोली। पुराने समय में लड़कियां बहुत आलसी होती थी जिनको डोली में बैठा के ले जाना पड़ता था। तो इंडोलेंट, आलसी। अब देखो इंडोलेंट के हम थोड़े याद करने की कोशिश करते हैं। स्लगिश, ठीक है, स्लगिश हो जाएगा। लेजी, लेथार्जिक, और एक दो और होते हैं। अब अभी तो फिलहाल आप ये याद रखें, इंडोलेंट आलसी, लेजी, स्लगिश, लेथार्जिक। ठीक है, अगला वर्ड है पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है एक तरह से शिखर, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, एक में बोलते जिसे। ठीक है, एक में, समिट, पीट, कुलमिनेशन। तो पाइनएप्पल, इसका कीवर्ड हुआ पाइनएप्पल। ठीक है, कीवर्ड हुआ पिनैकल का पाइनएप्पल। निमोनिक्स, पाइनएप्पल का जूस सभी जूसों के टॉप पर है। ये तो बस एक याद करने की ट्रिक है, आप याद रखना। पाइनएप्पल का जूस सभी जूस के टॉप पर है। ठीक है, पिनैकल, पिनैकल का मतलब क्या होगा? शिखर, हाईएस्ट पॉइंट। इसको पैरामाउंट भी बोल सकते हैं, पैरामाउंट शिखर बोलते हैं जिसे सबसे ऊंचा। एक में, समिट। ठीक है, कुलमिनेशन। ओके, सर्विलियंस, सर्विलियंस की स्पेलिंग याद रखना क्योंकि कई बार स्पेलिंग एरर में पूछ जाता है। SUR, वैसे इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग तो सबको पता है, निगरानी रखना, क्योंकि हम कभी भी बाहर जाते हैं, यू आर अंडर सर्विलियंस, कैमरे बने रहते हैं उनके अंदर लिखा रहता है ना। तो इसको याद रहेगा, बस इसकी आप स्पेलिंग ध्यान रखना। SURVEILLANCE, लास्ट में क्या है? LLANCE, क्योंकि मैक्सिमम SURVEI तक तो सब सेम दे गए, LLANCE में सब गड़बड़ करते, कभी LANC दे देगा, कभी LENC दे देगा, कभी LINC दे देगा। ठीक है, याद रखना SURVEILLANCE। ठीक है, सर्विलेंस, इसका मतलब निगरानी होता है। जैसे देखो ये कैमरा निखर रखा है, इसके अंदर पीछे नीचे निखर रखा है, यू आर अंडर सर्विलेंस। शोडी, अगला वर्ड है हमारे पास शोडी। शोडी का मतलब होता है घटिया, एक तरह से बिल्कुल। ठीक है, चीप, घटिया। शादी, कीवर्ड हमने बनाया शादी, मैनर्स। उसमें बिल्कुल भी शादी शोडी नहीं है, इसलिए हमेशा घटिया काम ही करता है। ये तो बस ऐसे ही बना रखा है, पर आप क्या याद रखेंगे? शादी। चलो इसको मैं याद करवाता हूँ आपको। शोदी, शोडी से हमने बनाया शादी। उसका मतलब अब तक शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो बहुत ही घटिया है, उसके पास बहुत ही घटिया मैनर है। ठीक है, उसके पास बहुत ही घटिया मैनर है, वो बहुत घटिया है, इसलिए उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। शोदी से मनाओ शादी। ठीक है,
और शादी से हमने उसकी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि उसके पास बहुत ही घटिया मैनर है, वो बहुत घटिया इंसान है। ठीक है। चीप। अगला वर्ड है हमारे पास परवर्ट। परवर्ट को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। कीवर्ड पर्वत। आजकल कई लोग पर्वतों का उपयोग दुष्कर्म काम करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि दुरुपयोग करते हैं। पर आजकल कई लोग पर्वत का उपयोग दुष्कर्म यानी कि दुरुपयोग करने के लिए यूज़ करते हैं। इमेज देख के आपको पता चल जाएगा। ऐसे जैसे देखो हाइकिंग वगैरह जाते हैं तभी। तो परवर्ट का क्या हो जाए, दुरुपयोग करना। ठीक है, दुरुपयोग करना, मिसयूज़ करना, करप्ट, डिफाइल। डिफाइल एक तरह से प्रदूषित होता है, मतलब कलंकित। ठीक है। मिसयूज़, करप्ट, इम्पेयर, डिफाइल, ये याद रखना आप। बिवेल। बिवेल का मतलब क्या होता है, विलाप करना। अब इससे मैंने एक वर्ड और आपको करवाया था, बिमोन। ठीक है, बिमोन। एक वर्ड करवाया था मैंने आपको, कुछ करवाया था 11वां या 12वां वीडियो में, बिमोन। बिमोन का मतलब क्या था, बिमोन का मतलब भी यही था, विलाप करना। ठीक है। आप बस इन वीडियोस का कभी कभी रिवीजन करते रहे कुछ कुछ दिनों में, तो आपको ये वर्ड परमानेंटली याद हो जाएंगे। पहले तो आप इनको ट्रिक से याद करोगे। ट्रिक से याद करने से ये आपकी ज़बान पर एक बार हाँ भाई हो जाएगा, हमने एक बार ये वर्ड किया था, हमने ऐसे किया था। जब एक दो बार आप इनको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको ट्रिक से मतलब ट्रिक्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप बस डायरेक्ट इन वर्ड को देखोगे और उसको बोलोगे, अप्लाई करोगे, हाँ भाई इसका वर्ड ये है, इसका ये, इसका ये है, इसका ये, ऐसे करके। ठीक है। बीवेल। बीवेल का मतलब हो गया विलाप करना। बीवेल का सिनोनिम हो जाएगा बीमोन, लेमेंट, लेमेंट का मोर्न। ठीक है। निमोनिस हो गया, विलाप करके उसने बवाल खड़ा कर दिया। बीवेल से हमने बनाया बवाल, और विलाप करके उसने बवाल खड़ा कर दिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी नाम से ही हो रहा, डुप्लीकेट। एक दुकानदार डुप्लीकेट सामान को ओरिजिनल बताकर लोगों के साथ छल कपट करता है। ठीक है। एक अभी मैंने छल कपट से रिलेटेड एक वर्ड करवाया था आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो वर्ड कौन सा था और उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखना। ठीक है। डुप्लिसिटी, छल कपट। वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब होता है सावधान। ठीक है। विजिलेंट, अलर्ट, कॉशियस, ये इसके वो है सिनोनियम्स। तो इसका कीवर्ड हो गया वॉचमैन। वॉचमैन हमेशा सतर्क ही तो रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हो जाएगा सतर्क, सावधान। अगला वर्ड है हमारे पास डिम्योर। डिम्योर। डिमोर याद करते हैं, डिमोर से हमने बनाया डमरू। निमोनिक्स हो गया, डमरू वाले गाँव में बच्चे खेल दिखाकर शांत और गंभीर करके पैसे हट लेते हैं। डमरू वाले जब गांव में आते हैं खेल दिखाने के लिए, वो बच्चों को शांत और गंभीर कर कर उनसे पैसे खरीद लेते हैं। ठीक है। सीडेट। सीडेट का मतलब क्या होता है, शांत और गंभीर। सीडेट में आपको करवा चुका हूँ ये वर्ड। डिम्योर का मतलब क्या है, डिमोर से ये दोनों सिनोनियम है, सीडेट, डिमोर, सोबर, सोलेमन, सीरियस, ग्रेव। ये देखो ग्रेव, एक वर्ड मिलेगा ग्रेव आपको। ग्रेव के मतलब होते हैं दो। ठीक है। ग्रेव के मतलब होते हैं दो। पहला वर्ड है ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। ठीक है। गंभीर, एक तरह से सीरियस टाइप। और दूसरा वर्ड होता है कबर। कबर को भी हम ग्रेव ही बोलते हैं। कबर पता है ना आपको, कबर किसको बोलते हैं, जैसे कोई मर जाए उसको दफना दिया जाए तो उसकी कबर होती है, वो उसको उसको ग्रेव बोलते हैं। ठीक है। डिम्योर, डमरू वाला आदमी गांव में आता था और बच्चों से पैसे हट के चला जाता था, शांत और गंभीर करके। ठीक है। तो इसके सिनोनियम सीडेट, सोबर, सलेमन, सीरियस, ग्रेव, डिम्योर, बीमोन तो अलग हो गया, चलो ठीक है। अगला वर्ड है एंटागोनिज्म। चलो इससे मैं आपको दो वर्ड याद कराने की कोशिश करता हूँ। एंटागोनिज्म, एक पर एक आप एंटागोनिज्म की जगह ये याद रखो एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट। ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक तरह से खलनायक। ठीक है, खलनायक। और प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है नायक। तो ये कभी एक बार गाना आया था कि नायक नहीं खलनायक हूँ मैं,
ऐसा आया था ना, तो आप उसको हिंदी में ना करके आप इंग्लिश में याद करो। ऐसे करो, एंटागोनिस्ट नहीं प्रोटोगोनिस्ट हूँ मैं, ऐसे करके तो आपको इससे दो वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। एंटागोनिस्ट प्रोटोगोनिस्ट ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। एंटागोनिस्ट मतलब एक तरह से दुश्मनी, दुश्मन, खलनायक, और प्रोटोगोनिस्ट मतलब एक तरह से नायक, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है दरार, ठीक है, स्प्लिट। बीच, बिपाशा और जॉन के बीच में अब दरार आ चुकी है। याद रखना, आप इमेज से पता रहेगा, बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम, इनके दोनों के बीच में अब दरार आ चुकी है। ब्रीच से हमने बनाया ब्रीच, ब्रीच का मतलब दरार। आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक को कैसे याद करेंगे? ड्रेस्टिक का मतलब होता है सख्त, कठोर, ठीक है, हार्ड टाइप। तो कीवर्ड हो गया धृतराष्ट्र। ड्रास्टिक से बना ड्रास्ट, द्राष्ट्र से बना धृतराष्ट्र, निमोनिक्स। द्रौपदी के चीरहरण के समय धृतराष्ट्र भी द्रौपदी के विरुद्ध सख्त और कठोर हो गया था, ठीक है। तो ड्रास्टिक से बना है धृतराष्ट्र, और चीरहरण के समय वो भी सख्त और कठोर हो गया था। सेवर, SEVERE, ठीक है। तो चलिए आइए रिवीजन करते हैं सभी वर्ड्स का जितने याद किए हमने। पहला वर्ड था बारबरिक। बारबरिक से मैंने बताया था बार बार, वो मुझे बार बार गाली दे रहा था, इसलिए वो असभ्य है। तो बारबरिक से दो तीन वर्ड और बताए थे। बारबरिक हो गया सैविज, क्रूअल, ब्रुटल, बर्बेरियस, बूर। एक वर्ड से हमने 7 वर्ड याद कर लिए, ठीक है। एक अनसिविलाइज्ड भी याद रखे, ओके। अगला वर्ड था हमारे पास रीयूज। रीयूज, रीयूज करके हमें दोबारा दे रहा था, यानी कि हमारे साथ छल कपट कर रहा था, ट्रिक कर रहा था। रीयूज, ट्रिक्ड, आर्टिफिस। अगला वर्ड है कैच। कैच यानी कि एक बंदे को कैद कर दिया था, और कैद करने के बाद कौन क्या मांगता है? भीख ही तो मांगता है, बैग मांगता है, बैग, भीख मांगना। अगला वर्ड है इन। इन का मतलब होता है सराय, होटल वगैरह। फ्लेक्सिबल, सबको याद है। बैंटर, बैंटर से हमने बनाया था संता बनता, जो कि एक दूसरे पर मजाक ही करते थे। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब एक तरह से अशांत। टर्बो ट्रक जब रोड पर चलता है तो अशांति ही तो क्रिएट करता है, तो टर्बुलेंट का मतलब हो गया अशांति। वॉयलेंट, वाइल्ड, टेम्पटियस और टुमुल्ट, ठीक है। अप्रोर। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी से हमने करवाया था दक्षता, ठीक है, दक्षता। कैलिबर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, एड्रॉइटनेस, स्किल, ओके, याद रहेगा आपको। डेक्सटेरिटी से हमने करवाया कैलिबर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्किल, एड्रॉइटनेस, ओके, बस यही है। तो मेरी सलाह आपके लिए बस एक ये भी है, अगर आपको, जैसे मैं एक वर्ड बोलता हूँ उसके बोलता हूँ सिनोनियम, अगर आप नोटबुक लेके बैठे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि जब इससे तो हम एक, जैसे इसमें एक वर्ड है डेक्सटेरिटी, हाँ, आप इसमें मैक्सिमम क्या करते हो? एक वर्ड याद करते हो, पर जो मैं इसके साथ 6-7 वर्ड और बोलता हूँ, अगर आप उनके साथ निकलोगे, हाँ भाई, और ये भी निकलोगे कि जैसे मैंने बोला डेक्सटेरिटी, तो आपने बोला डेक्सटेरिटी का मतलब दक्षता, और आप ऐसे और निकलो साथ में एड्रॉइटनेस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इन सब का मतलब भी सेम रहता है, ठीक है। तो जिससे आपकी रिवाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि आप वीडियो देखते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, और आप जब नोटबुक में नोट्स बनाते हो तो उससे आपको कम वक्त लगता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक नोटबुक साथ में लेके बैठे, और जो मैं वर्ड बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके उन्हें लिख ले नोटबुक में। अगला वर्ड है कोल्यूड, ठीक है। कोल्यूड का मतलब क्या बताया था? कल बुरी तरह से लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच, यानी कि किसी ने साठगांठ पैदा कर दी थी, तो कोल्यूड है। कोल्यूड से हमने बनाया था साठगांठ, यानी कि थोड़ी ईर्ष्या टाइप, असमंजस की स्थिति बना दी थी। तो कॉन्स्पायर, कॉन्स्पिरेसी से बना था। कबैल, षड्यंत्र, इसी को बोलते हैं। इंट्रिग्यू भी इसी को बोलते हैं। कोन्यू भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास इंडोलेंट। इंडोलेंट को हमने कैसे याद किया था कि पहले ज़माने में जो लड़कियां थी बहुत आलसी थी और डोले में जाती थी। इंडोलेंट, लेथार्जिक, स्लोथफुल, स्लगिश, ठीक है, लेजी। अगला वर्ड है पिनैकल। पिनैकल जो हमने बनाया था पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल का जूस सभी जूसों के टॉप पर है। टॉप से हमने बनाया था एक्मे, समिट, पीक, ठीक है, कुल्मिनेशन। सर्विलियंस, स्पेलिंग याद करवाई थी मैंने आपको, क्या था? LLANCE। क्या याद रखना है? LLANCE।
SURVEI ये तो मैक्सिमम सबको याद रहता है। SURVEI ये याद रखना, LLANCE सर्विलेंस में। शॉर्डी, शॉर्डी से हमने बनाया था शादी, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो बहुत घटिया था, चीप था। परवर्ट, परवर्ट का आजकल पर्वतों का उपयोग लोग दुष्कर्म के लिए करते हैं, यानी कि उनका दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करना, ठीक है, मिसयूज। बिवेल, बिवेल का मतलब विलाप करना। बिमोन, बिमोन बताया था, मोर्न, लेमेंट, इन सब का मतलब विलाप करना। डुप्लिसिटी, आसान है बिल्कुल। वाचफुल, जो वॉचमैन होता है वो बिल्कुल सावधानी तो होता है, सतर्क रहता है, तो वॉचफुल का होगा विजिलेंट, अलर्ट, कॉशियस, ठीक है। डिम्योर, डमरू, डिमोर से हमने क्या बना था? डमरू। और जो गाँव में जो डमरू बजाने वाले आते हैं, जो खेल दिखाने वाले आते हैं, वो बच्चों को शांत और गंभीर करके पैसे ऐंठ लेते हैं। तो शांत और गंभीर करना। शांत और गंभीर से मैंने क्या बताया आपको? सिडेट, सोबर, सोलेमन, सीरियस, ग्रेव। ग्रेव के मैंने आपको दो मतलब बताए थे। ग्रेव का पहला मतलब था शांत, वो ग्रेव का पहला मतलब था कबर, और दूसरा ग्रेव का दूसरा मतलब था गंभीर, ठीक है। एक तरह से बहुत ज़्यादा एंशियस टाइप, चिंतित, गंभीर, वरीड बोलते जिसे। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।